सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं संस्कृत व्याकरण पाठ है हमारा संधि। संधि के अंतर्गत हम आज अनुस्वार संधि पढ़ेंगे। अनुस्वार संधि का मतलब होता है म के स्थान में म स्थाने अनुस्वार, यानी कि कहाँ पर हम म को अनुस्वार करेंगे। सबसे पहले इसमें जानना जरूरी होगा आपको कि अनुस्वार किसको कहते हैं। आपने व्यंजनों के ऊपर देखा होगा इस तरह का बिंदी का चिन्ह, इस तरह का बिंदी का चिन्ह आप व्यंजनों के ऊपर देखते हैं या अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार। वर्णों के ऊपर इस तरह का चिन्ह आपको दिखाई देता है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। म उच्चारण, अनुसार का उच्चारण म के जैसा हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके नियम के बारे में। नियम है, यदि पूर्व पद के अंत में म आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन हो तो म को क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार है ना, इस तरह का चिन्ह जो है म को हम यहाँ पर करेंगे। किसको करेंगे? पूर्व पद के अंत में अगर म आता है तो हम उसको जो है अनुस्वार करेंगे, और उत्तर पद यानी बाद में क्या होना चाहिए, कोई भी व्यंजन हो तो हम उसको अनुस्वार कर सकते हैं। अब हम थोड़े से कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है हमारा लेखम प्लस लिखति। लेखम लिखति, लेख लिखता है। तो यहाँ पर देखो दो पद हैं। यहाँ पर पूर्व पद है हमारा लेखम। यदि पूर्व पद के अंत में म आए, यहाँ पर पूर्व पद के अंत में लेखम में म आया हुआ है आपका, ठीक है, आया हुआ है, और उसके बाद कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन है हमारा लिखति में, लिख हमारा व्यंजन है, ठीक है। व्यंजन तो आपको पता ही है, स्वर व्यंजन और आ ई स्वर होते हैं, और क ख ग घ ये हमारे व्यंजन होते हैं। तो ल हमारा व्यंजन है, तो वह नियम इसमें लागू होता है। लेखम में म को अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार को हम कैसे लिखेंगे? बिंदी के रूप में, इस तरह के चिन्ह के रूप में हम अनुस्वार को लिखेंगे तो शब्द बन जाएगा आपका लेखम लिखति। उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ग्रामम गच्छति। ग्रामम गच्छति, इसमें भी वही उदाहरण, वही नियम लागू होता है। पूर्व पद के अंत में म आए तो उसके बाद कोई भी व्यंजन आता है तो म को क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा। तो ग्रामम में म आया हुआ है और व्यंजन पर है, गच्छति में ग व्यंजन है हमारा, तो म को हो जाएगा अनुस्वार। इस तरह का चिन्ह ग्रामम गच्छति आपका शब्द बनेगा, ठीक है। उसी तरह से तीसरा उदाहरण लेते हैं, पाठम पठति। पाठम में यहाँ पर भी म आया हुआ है, पूर्व पद के अंत में म आया हुआ है पाठम में म। पठति में प जो है वो व्यंजन है हमारा, तो पूर्व पद के अंत में जो म है उसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे, शब्द बन जाएगा आपका पाठम पठति। उसी तरह से चौथा उदाहरण ले लेते हैं, अहम वदामि। अहम वदामि का मतलब होता है मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। अहम में म है, म आपका पूर्व पद के अंत में म आए और उत्तर पद में कोई भी, यानी कि बाद में जो भी व्यंजन परे हो तो म को क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा। तो म को अनुस्वार हो जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अहम वदामि, ठीक है, अहम वदामि, इस तरह से लिखेंगे। म को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। हमने पहले भी क्या पढ़ा था, म उच्चारण होता है, अनुस्वार को हम म की तरह से उच्चारण करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए अनुस्वार क्या होता है। इस तरह की जो बिंदी आती है वर्णों के ऊपर, इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसको होता है, म के स्थान में अनुस्वार होता है। तो ये हमारा सब स्वर संधि के व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुस्वार संधि का मतलब ही होता है म के स्थान में अनुस्वार, ठीक है। ये तो था आपका अनुस्वार संधि। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।